हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे जो कि जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वो ऑर्गन कौन कौन से हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। इसमें पहला होता है हार्ट, जो कि इसका एक ही काम होता है, जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता है। इसके बाद दोस्तों सेकंड होता है किडनी। ये दोस्तों बॉडी का फिल्टर होता है जो कि ब्लड को साफ करता है। इसके बाद दोस्तों थर्ड होगा लीवर। लीवर बॉडी को डिटॉक्स करता है और जहरीले पदार्थ को जाने से रोकता है। इसके बाद दोस्तों फोर्थ होता है स्टमक। स्टमक का काम होता है दोस्तों फूड को डाइजेशन करना। इसके बाद दोस्तों होता है लंग्स। लंग्स का काम होता है दोस्तों ऑक्सीजन लेना। इसके बाद दोस्तों होता है ब्रेन। ब्रेन जो कि दोस्तों पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसके बाद दोस्तों होता है इंटेस्टाइन, जो कि दोस्तों जो हमारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, प्रोटीन रहते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये दोस्तों ऑल ओवर थे हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन। दोस्तों क्या आपको पता है ज्यादा स्ट्रेस लेने से आपका ब्रेन छोटा होने लगता है। स्ट्रेस का पहला अटैक कब होता है? जब आप स्ट्रेस में होते हो। अब दोस्तों ब्रेन एक केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है कोर्टिसोल। ये दोस्तों शॉर्ट टाइम के लिए रिलीज करती है पर ठीक भी हो जाती है। लेकिन आप जब डेली टेंशन लेने कोर्टिसोल जहर की तरह दिमाग में काम करने लग जाता है। क्या होता है जब आप डेली टेंशन लेते हो तो कोर्टिसोल दिमाग को डैमेज करने लग जाता है। और दोस्तों सबसे पहले हीट होता है जिसे बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। मेमोरी, लर्निंग एंड फोकस कंट्रोल करता है कि याददाश्त कमजोर होने लगता है और कंसंट्रेशन टूटने लगता है और छोटी छोटी बातें भी याद नहीं रहती। स्लो कैसे होने लगता है? दोस्तों कंटिन्यूसली टेंशन लेने से या स्ट्रेस लेने से ब्रेन के न्यूरॉन्स जो सिग्नल भेजती है उससे ब्रेन धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाता है और उनके बीच कंसंट्रेशन टूटने लगता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? डिसीजन स्लो और ओवर थिंकिंग फास्ट। और आपको कैसे होती है ब्रेन? दोस्तों बात बात पे गुस्सा होना, को डर लगना या फिर चिंता होना या फिर आपको एंजाइटी होना या फिर रात को नींद न आना, ये सारी दोस्तों समस्या देखने को मिल सकती है आपको जब स्ट्रेस लेते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप स्ट्रेस कम लें। आप डेली 30 से 25 मिनट वॉक करें और मोबाइल से दूरी बनाएं और पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। किडनी का दर्द नॉर्मल नहीं होता है। जब ये पेन होता है तो ये सीधी तरह से बॉडी को वार्निंग सिग्नल देती है किस किस कारणों से किडनी में दर्द उठता है। तो दोस्तों पहला होता है किडनी में स्टोन होना। मोस्टली दोस्तों क्या होता है जब हमारी किडनी में जब स्टोन जब मूव करती है तो हमको पेन होता है। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, स्टोन हमारी किडनी के अंदर होती है जो कि मूव करती है। मसल दोस्तों तुरंत ट्रिगर करने लग जाती है। जैसे जैसे ये किडनी के अंदर जैसे मूव करता है, निचली भाग में जाता है, किडनी से नीचे की ओर जाता है दोस्तों। और ये इतने मजबूत होते हैं जैसे जैसे मूव करता है वैसे वैसे पेन बढ़ जाता है। ये दोस्तों मोस्टली कॉमन होता है पर बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। सेकंड होता है दोस्तों किडनी इन्फेक्शन। दोस्तों जब किडनी में इन्फेक्शन होता है तो उसमें स्वेलिंग हो जाती है जिसके कारण हमको पेन होता है, हमको वोमिटिंग होती है, हम बर्निंग होती है और हमको फीवर भी हो जाता है। इस कंडीशन में दोस्तों किडनी को जब इन्फेक्शन होता है तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों होता है पानी का कम पीना। जब आप दोस्तों डिहाइड्रेट रहते हैं, जब दोस्तों बॉडी में पानी की कमी होती है तो किडनी थिक यूरिन दोस्तों पास ठीक से नहीं हो पाती है जिसमें से किडनी को काफी ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। इसके कारण दोस्तों किडनी में हमारा पेन हो सकता है या फिर दोस्तों यूरिन पास न होने से हमको टाइटनेस जैसी फीलिंग्स हो सकती है। इसके बाद दोस्तों होता है हाई सॉल्टेज खाना या फिर जंक फूड खाना। जब दोस्तों हम नमकीन खाते हैं या फिर हम चिप्स खाते हैं या फिर हम मैगी खाते हैं या फिर हम ड्रिंकिंग करते हैं तब दोस्तों ये सब किडनी में ओवरलोड करते हैं जिससे हमारी किडनी में दोस्तों सोडियम, जिसमें से सोडियम बढ़ता है जिसके कारण हमारी किडनी को ओवरलोड पड़ता है। तो इस कंडीशन में भी किडनी में पेन हो सकता है। और दोस्तों सबसे लास्ट होता है बैक मसल। किडनी के पीछे दोस्तों क्यूएल मसल्स होती हैं। अगर दोस्तों क्यूएल मसल अगर दोस्तों लॉक हो जाती है तो हमारी किडनी के आसपास एरिया वाले जगहों में दोस्तों पेन होने लगती है। ये दोस्तों किडनी के आसपास ही होता है मगर हमको लगता है ये किडनी में ही हो रहा है, लेकिन असल में ये किडनी में नहीं, ये मसल में ही ट्रिगर करती है तो हमको लगता है कि किडनी में पेन हो रहा है। अच्छा बात आता है कि अगर हमको तुरंत किडनी में पेन हो तो अपन क्या कर सकते हैं इस पे इलाज। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, आप 1 से 2 गिलास तुरंत पानी पिए, आप थोड़ा आराम करें। और अगर दोस्तों अगर आप सॉल्टी खाना खाते हैं या फिर आप जंक फूड खाते हैं तो आप उसको अवॉइड करें। और दोस्तों अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है तो आप इसको अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं। और दोस्तों अगर आपको वोमिटिंग होती है या फिर आपको ज्यादा पेन होता है या फिर आपको फीवर होता है इस कंडीशन में तो आप तुरंत डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें।
बॉडी या फेस पीला हो रहा है, अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो आप ये गलती का कारण नहीं, ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। पीलापन क्यों होता है बॉडी, क्या आपने कभी सोचा है? बॉडी का पीलापन होना मेनली 5 रीजन हो सकते हैं, जिसमें से आप 4 इग्नोर कर रहे हैं। चलिए फटाफट वो 5 रीजन जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें से आप 4 मिस कर देते हैं। पहला है पीला लीवर, बिलीरुबिन को फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसके कारण स्किन और आई दोनों येलो पड़ जाते हैं। या फिर आयरन डेफिशिएंसी, ब्लड की कमी, जिसके कारण दोस्तों फेस पे पीलापन या फिर ओट का सफेद दिखाई होता है। दोस्तों विटामिन B12 की कमी या फिर फोलिक एसिड की कमी, इसके कारण बॉडी का नेचुरल ग्लो चला जाता है, लाइट येलो या फिर व्हाइट दिखने लगता है। फोर्थ होता है दोस्तों डिहाइड्रेशन, इसके कारण दोस्तों बॉडी पीलापन दिखने लग जाता है या फिर येलो बिस आपको देखने को मिलता है। या फिर दोस्तों पांचवा सबसे इंपोर्टेंट, जो कि लीवर फैटी हो जाना, जिसके कारण दोस्तों बॉडी पीलापन दिखना है या फिर डल येलो दिखना। ये सब दोस्तों मेनली रीजन हो सकते हैं आपको बॉडी में येलोपन दिखना है या फिर पीलापन। सिग्नल क्या क्या हो सकते हैं डेंजरस हमारी बॉडी के लिए, ये कब हो जाता है? अगर दोस्तों हमारी आंखों का जो सफेद पार्ट है वो भी अगर आपको पीला दिखने लग जाए तो आपको ये डेंजरस हो सकता है। या फिर आपको एक्सट्रीम थकान होना, या फिर आपको यूरिन येलो डार्क दिखना है। ये दोस्तों सिर्फ विटामिन की कमी नहीं होती है, ये आपकी लीवर का सिग्नल हो सकता है। ये विटामिन की कमी नहीं हो सकती दोस्तों, ये आपके लिए लीवर का वार्निंग सिग्नल हो सकता है। ये आप चलिए जानते हैं आखिरकार इसके मेनली सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। तो इस पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है 7 डेज लीवर क्लीन रूटीन। तो इस पे दोस्तों सुबह आप क्या करें, एक गिलास पानी ले ले, गर्म पानी ले ले, कुनकुना पानी कर ले उसको, और उस पे 5 से 7 तुलसी पत्ते उसमें मिलाकर आप सुबह पीजिए। और इस कंडीशन में दोस्तों आप ऑयली फूड खाना छोड़ दे, आप जंक फूड खाना छोड़ दे, और आप अल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह जो भी करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये सब दोस्तों टोटल अवॉइड करना ही बेहतर है, हेल्दी बना सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों विटामिन ब्लड सपोर्ट। ठीक है, इस पे अपन क्या क्या ले सकते हैं? इस पे आप डेली 1 बाउल आप पालक खा सकते हैं, या फिर बीट रूट्स वगैरह खा सकते हैं, या फिर आप फ्रूट में पपाया ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, या फिर ऑरेंज ले सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी हाई है, ज्यादा है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको डॉक्टर फोलिक एसिड भी दे सकते हैं। अगर ये सब कंडीशन दोस्तों आपकी बॉडी में दिखता है, आपकी आंखों का पीलापन दिखना, या फिर आपकी बॉडी का पीलापन दिखना, या फिर आपकी यूरिन अगर स्ट्रॉन्ग येलो दिखना, तो ये सब कंडीशन में दोस्तों आप देरी ना करें, आप तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें।